अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो हम बात करने जा रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करेंगे कि जो कि हमारे तमाम देखने वाले व्यूवर्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स आ रही होती हैं रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और वो कन्फ्यूजन्स यही होती हैं कि मार्केट समझ नहीं आ रही होती और हम लोग देख रहे होते हैं, मार्केट का खुद सर्वे कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। लेकिन हम जब बाय करने जा रहे होते हैं तो प्रॉपर्टी हमें इतने हायर साइड पर जाके प्राइसेस कोड हो रहे होते हैं कि आया समझ नहीं आता कि हम इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करें, हमें इन्वेस्टमेंट किस पॉइंट पे जाके करना चाहिए, हमें किस प्लेस पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्या आया मैं कोई डिसीजन ले रहा हूँ तो मेरा डिसीजन कोई गलत तो नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में यही तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजिम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को लाजिम प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो लोग इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते हैं ना, उनके लिए एक बड़ा मरहला होता है, बड़ा मुश्किल मरहला होता है कि समझ नहीं आ रहा होता है कि इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। ऐसा तो नहीं है कि हमारे लिए ज़्यादा नुकसान का बाइस बन जाएगा, और समझ में ये नहीं आ रहा होता कि आया ये हमारे लिए बाइंग टाइम है या हमारे लिए सेलिंग टाइम है। इस हवाले से बड़ी कन्फ्यूजन्स हमें क्लियर हो के नहीं दे रही होती। देखिए, सबसे पहले तो रियल इस्टेट मार्केट ताहयात क़यामत तक चलती रहेगी, और हम इतने से इतने बड़े हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी इन चीज़ों को समझते होंगे, आपके बड़े लोग जितने भी गुजर चुके हैं और जो लोग मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहतयाबियाँ दे। तो उनसे भी आप यही जानेंगे कि रियल इस्टेट मार्केट के अंदर कभी नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही होता है। लेकिन 2020 से 2021 से 2023-24 में ये कुछ ऐसे साल गुजरे रियल इस्टेट मार्केट के लिए जिसके अंदर बाकायदा तौर पे हमें नुकसान नज़र आया। वो नुकसान हमें क्यों होता नज़र आया कि हमारे गलत डिसीजन थे, हम लोग डिसीजन अच्छे नहीं ले सके। रियल इस्टेट मार्केट को लेके हमें पता नहीं था कि हम किस जगह पे जाके रियल इस्टेट मार्केट को अप्रोच करें, और हमें अगर इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए तो कौन सी ऐसी सोसाइटी होगी जो हमें जल्दी जो है अपना हमारे प्लॉट्स की मार्केट को बहुत तेज़ी से अमाउंट को इंक्रीज़ कर देगी। तो ये सारे ये चीज़ें बड़ा मुश्किल मरहला था और चीज़ें समझ नहीं आ रही होती। देखिए, इसके अंदर गलती आप लोगों के हैंड से ही होती है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, रियल एस्टेट मार्केट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे नुकसान ना होने के बराबर है। और अगर कोई हमें नुकसान हो भी रहा होता है तो उसके बैक एंड पे ज़रूर वजूहात होती हैं, वो हमारी कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिनकी बिना पे हम लोगों ने ऐसे डिसीजन ले लिए होते हैं, ऐसे टाइम पे जाके बाइंग कर ली होती है कि जिस टाइम पे बाइंग हमें करनी नहीं होती। इसके अंदर जो हम अपनी गलतियां करते हैं, वो गलतियां हम ये करते हैं कि हम सोचते हैं कि हम बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं और हमारी एक्सपर्टीज़ अच्छी हैं, क्योंकि हम घर में बैठ के हम बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड या हमारे ऐसे सराउंडिंग के अंदर जो रियल इस्टेट से काम करते हुए लोग होते हैं, उनसे हम उन तमाम चीज़ों के बारे में जानते हैं कि यार मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, आया तुम मशवरा दो, मेरे लिए ये बेस्ट होगा या नहीं होगा। अब हम बात ये कर लेते हैं कि हमें नुकसान हुआ क्यों, हमें नुकसान होने की वजह क्या है, क्यों नुकसान होता रहा है। उसके बैक एंड पे देखें, वजूहात हमारे बिना पे यही है कि हम खुद अपने तौर पे एक्सपर्ट बन जाते हैं। वो हम एक्सपर्ट ये बन जाते हैं कि यार मैंने पता कर लिया बैरिया की मार्केट डाउन है, मैंने पता कर लिया गुलमोहर सिटी की मार्केट ऊपर है, मैंने पता कर लिया डीएचए की मार्केट बहुत अच्छी है, डीएचए के डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, डीएचए बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगा। या बैरिया टाउन कराची की डेवलपमेंट देखो बहुत तेज़ी से चल रही है। या मुख्तलिफ सोसाइटीज़, मुख्तलिफ एरियाज़ के हवाले से हम बात करेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा हर जगह का एक्सपर्ट हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपने ये चुनना है कि आया मैं जहाँ इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ उस लोकेशन की जो मार्केट वैल्यूज़ हैं, आया उतने पैसे मेरी जेब में मौजूद है भी या नहीं है। पहला क्वेश्चन तो आपने अपने आप से यही करना है। उसमें आपको जो भी आंसर अपने आप से मिले, उसके बाद आपने चीज़ों को देखना है कि आया मेरे पास, सपोज़ करें कि 3 मिलियन मेरे पास मौजूद हैं, 30 लाख रुपए मेरी जेब में मौजूद है। इससे ज़्यादा ना मैं 31 लाख रुपए का कोई प्लॉट ले सकता हूँ, ना ही मैं 32 लाख का ले सकता हूँ, ना मैं 35 लाख का ले सकता हूँ। तो अब आपने कोशिश ये करनी होती है कि ये 30 लाख रुपए की जो मार्केट है, जिस भी सोसाइटी में आप जाना चाहते हैं, चाहे कराची सिटी की हो या इस्लामाबाद की हो, रावलपिंडी की हो या फिर भावलपुर हो, राइमियार खान हो, मतलब वॉट एवर आप जहाँ से भी मुझे वॉच कर रहे हैं, आप अपने सराउंडिंग पे ज़रूर देखें कि आया मेरे ये 30 लाख रुपए जो है ये मेरे लिए कितने टाइम बाद जाके 60 लाख रुपए होंगे या 50 लाख रुपए होंगे। हमें ये समझ नहीं आ रहा होता कि हम किससे लें। तो मशवरा जो हम जिससे भी ले रहे होते हैं, हमें यही पता चलता है कि यार यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ये सोसाइटी ख़राब है,
यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना। पता चलना है जो सोसाइटी आज खराब है वो कल अच्छी हो गई, और जहाँ हमने इन्वेस्टमेंट करी थी वो सोसाइटी जिस टाइम हमने इन्वेस्टमेंट करी थी वो अच्छी थी, आज वो बुरी हो गई। तो हमने ये खुद एनालाइज करनी होती हैं चीज़ें, हमने खुद कंसल्टेंसी उसी पॉइंट पे जाके, उसी इलाके में जाके, उसी सोसाइटी पे, उसी प्रोजेक्ट पे जाके आपने बाकायदा तौर पे उन्हीं प्रोजेक्ट के हवाले से तमाम मार्केट डिटेल्स खुद जाननी होती है। आपने खुद देखना होता है आया जो आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है वो बंदा कितना रिलायबल है आपके लिए। आप क्या समझते हैं कि आपने जो उससे क्वेश्चन आंसर किए हैं उसने आपको कैसा रिस्पॉन्स किया है उन तमाम चीज़ों का। क्योंकि ऑब्वियसली आपका राइट बनता है आप उससे अच्छे बुरे तमाम सवाल करें अपनी प्रॉपर्टी बाय करने से पहले। आप जब अपने क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे और आपको अंदाज़ा नहीं हो सकेगा कि आया मैं जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जहाँ भी कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट, वॉट एवर, वो मैटर नहीं करती, लेकिन वो मेरे लिए अच्छी साबित होगी या नहीं होगी। उसके लिए आपने एक अच्छा कंसल्टेंस ढूंढना है अपने लिए, कंसल्टेंसी के लिए, ताकि वो आपको अच्छा प्रोवाइड करे तमाम डिटेल्स। और उसकी एक्सपर्टीज क्या है, वो पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान में रियल एस्टेट मार्केट की सेल परचेज कर रहा है या वो उसी पर्टिकुलर सोसाइटी में जहां आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं कि वहीं कर रहा है। जिसकी वर्किंग आपको अच्छी लगे आपने बिल्कुल उसके मशवरे पे अमल करना है। बाकायदा तौर पे मैं आपसे एक बात फिर कहूंगा कि आप उसको कहें कि अल्लाह के बंदे 1% कमीशन मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मैं तुम्हें 2% कमीशन दूंगा, लेकिन आज जो मार्केट के अंदर चीज़ मुझे 30 लाख रुपए की मिल रही है तुम ये 25 लाख की लेके दो, और मेरे पास पेमेंट भी कैश इन हैंड पड़ी है। मतलब आपने भी अपनी तमाम डिटेल्स उससे शेयर करनी है और ऑनेस्ट आपने उससे बात करनी है और ऑनेस्ट उससे रिप्लाई लेना है। अगर आपको लगता है कि नहीं इसने मेरी बात को ऑन किया है और इसकी समझ आ सकती है, ये बिल्कुल समझ रहा है मेरी बात को, तो इंशाल्लाह आप कभी भी नुकसान में नहीं जाएंगे। आपने अपने मुंह से खुद कहना है कि भाई जो आपकी मेहनत है वो आपको मिलेगी, उससे आपने घबराना नहीं है, लेकिन मुझे बाइंग अच्छी करके दो। होता हमारे यहाँ नॉर्मली ये है कि हमारे यहाँ पर लेने वाला बंदा थोड़ा सा ये होता है कि भाई देखें बात सुने, मैं कमीशन आपको नहीं दूंगा और मेरे पास पेमेंट इन हैंड है, रेडी है, और मुझे कोई अच्छी चीज़ लेके दो। जब आप ये अल्फाज दो कह देते हैं ना तो समझ लें कि आपका बड़ा भारी नुकसान इसके अंदर होने जा रहा होता है। ये मैं बड़ा पॉइंट वाली बात बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को बड़े गौर से चीज़ों को समझिएगा कि ये बात मैं आपसे क्यों अर्ज कर रहा हूँ। देखें हम हो गए या बहुत सारे लोग रियल इस्टेट से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं, वो उनकी रोजी रोटी का एक सिलसिला यही है। अंडरस्टूड है, जब आप उसको कोई पेमेंट नहीं करेंगे, जब आप उसको कोई अपने पास से अच्छी ऑफर नहीं देंगे, हाउ कैन पॉसिबल कि वो आपको कोई अच्छी बाइंग करा देगा। वो कभी भी आपको अच्छी बाइंग नहीं कराएगा, वो आपको होल्ड जरूर कर लेगा कि आप वेट करें, मैं आपके लिए कोई अच्छी चीज निकाल के देता हूँ। और वो जो सेलर है वो सेलर साइड पे जाके उसने करना क्या होगा, उसने यही करना होगा सेलर साइड को, भाई मेरे पास बायर मौजूद है, आप मुझे बोले अपनी प्रॉपर्टी आप कितने की देंगे, उसने कहना है मैंने इतने की प्रॉपर्टी देनी है। अगले ने आपको कहना है कि भाई मैंने आपके लिए बड़ी चांस डील निकाल दी है। पता चला उसकी मार्केट वैल्यू 22 से 23 लाख रुपए उस प्लॉट की, और आपको उसने दे दिया 27 से 28 लाख रुपए का। वो इसलिए दे दिया चांस डील करके कि आपका बजट था 30 लाख रुपए, उसने कहा भाई 30 लाख रुपए आपका बजट है, मैंने 27 लाख की आपको अच्छी लोकेशन पे दे दी, इसमें आपने मुझे कमीशन भी कोई नहीं देना, मैंने वहां से सारी अपनी कवरिंग कर ली है और ये मैंने बड़ी अच्छी आपको बाइंग करा दी। लेकिन उसके बैक हैंड पे आप अगर जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि उसकी तो वैल्यू ही मार्केट 22 लाख रुपए है और आपने 27 लाख रुपए की परचेज कर ली। जो हमें एक भारी नुकसान होता है, इसकी वजूहत यही होती है कि हमें कोई बंदा अथेंटिक बंदा नहीं मिलता। ज़रूर उसको हम मोटिवेट नहीं कर रहे होते, हम खुद मोटिवेट नहीं कर रहे होते लेने से पहले। आपने जब भी कोई डीलिंग करनी है, जब भी कोई आपने बात करनी है, जब भी कोई आपने बाइंग करनी है, सबसे पहले आपने देखना है कि आपका कंसल्टेंसी आपको कैसी प्रोवाइड कर रहा है, आपके रियल इस्टेट सेक्टर से रिलेटेड जो भी बंदा है, और अच्छी अगर वो कर रहा है और आप उससे समझ सकते हैं कि ये मेरे लिए बेहतर होगा, तो मैं आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने सबसे पहले उसको ये कहना है कि जो तुम्हारी मेहनत है वो तुम्हें टाइम पे मिलेगी और अच्छी मिलेगी, बाइंग तुम मुझे अच्छी करा दो। जब हम बाइंग अच्छी कर लेते हैं और पता चलता है कि भाई मार्केट में अब अचानक से एक तेजी सी आ गई है, तो आप बिलीव करें बड़ी जल्दी आपको जो है ना आपके प्लॉट पे एक अच्छी इनकम आपको नजर आने लगती है। कहने का मतलब ये है कि आपने एक तो ये लाजमी करना है कि आपने अपने एजेंट को कंप्लीट अपने हाथ में करना है और उसके बाद उससे वर्किंग करानी है। और किसी भी रियल एस्टेट सेक्टर में या किसी भी लोकेशन पर या किसी भी सोसाइटी पे आपने खुद एक्सपर्ट नहीं बनना। देखिए आप अपने एक्सपर्ट बनते ना ज़रूर कोई ना कोई नुकसान उसमें उठा जाते, या तो डॉक्यूमेंट सही नहीं होते, या तो कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ रही होती है जो आपको पता नहीं होती, हिडन्स होती हैं चीज़ें,
कि अलबत्ता आज हमने कोई 25 लाख रुपए का प्लॉट बाय कर लिया, पता चला उसके तो कुछ ड्यूज भी बकाया थे, हमने अपने पास ट्रांसफ़र भी ले लिया और ट्रांसफ़र लेने के बाद हमें पता चला 4 लाख रुपए तो इसकी यूटिलिटी पेड ही नहीं है। तो मैं आज जो बात कर रहा हूँ बेसिकली ये बैरिया टाउन कराची से रिलेटेड बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन ऑल ओवर पाकिस्तान सोसाइटी के हवाले से बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास नॉर्मली जो कंप्लेंट्स जो भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो बताते हैं कि यार इस टाइम पे हमने जाके ये बाइंग करी थी, यार ये तो इतने की करी थी, जबकि हमें हकीकत पता होती है कि ये जिस टाइम पे आपने बाइंग करी थी उस टाइम पे मार्केट क्या थी। तो मार्केट जो भी थी वो आपको अंडरस्टूड है, पता होना चाहिए करंट मार्केट में आज आप कोई बाइंग लेने करने जा रहे हैं तो आप मार्केट चेक करें, आपको आसानी से पता चल जाएगी आपकी क्या प्लॉट की मार्केट है जो भी आप बाइंग करना चाह रहे हैं। हम नॉर्मली अपना प्रॉपर वर्कआउट नहीं करते और वर्कआउट ना करने पे बस हम किसी के कहने पे और बाइंग कर लेते हैं। बाइंग करने के बाद हमें पता चलता है कि हमें भारी नुकसान हो गया, मैंने तो 27 लाख का प्लॉट लिया था जबकि उसकी मार्केट वैल्यू 22 लाख रुपए थी और आज 27 लाख रुपए पे ही खड़ा हुआ है 3 साल बाद। तो वो तो 27 लाख पे नहीं खड़ा, जिस टाइम पे आपने बाय किया था उस टाइम पे वो 22 लाख का था। आज जब मार्केट बढ़ के वो 27 लाख का हो गया, 2 साल बाद वो 32 33 34 लाख रुपए का हो जाएगा। तो वेरी करता है कि आपने जिस टाइम पे बाइंग करी थी उस टाइम की एक्चुअल वैल्यू क्या थी। बहरहाल ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये इसलिए थी कि आप नुकसान से बचें। और बाइंग टाइम है, इस टाइम पे बहुत अच्छी बाइंग्स हो रही हैं मुख्तलिफ सोसाइटी में, जैसा कि आपके इल्म में है मैं बैरिया टाउन कराची में मौजूद होता हूँ। बैरिया टाउन कराची से रिलेटेड या डीएचए से रिलेटेड या गुलमोहर सिटी के रिलेटेड हम काफ़ी सोसाइटीज़ को कवर कर रहे हैं यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश हमारी ये होती है हमारा जो भी इन्वेस्टर हो वो हमारे साथ हमेशा चले, लॉन्ग टर्म चले। और लॉन्ग टर्म के साथ साथ हमें एक अट्रैक्शन ये होती है कि आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बाइंग आपको कराऊंगा तो आप ज़रूर किसी न किसी बंदे को हमारी तरफ मज़ीद रेफ़र करते हैं, तो हमारी यही एक पब्लिसिटी होती है, यही हमारी एक क्लाइंटल होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इसी को लेके हम चीज़ों को चल रहे हैं। अल्लाह ताला कामयाबी दे आप सबको भी और हमें भी। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।